महाराष्ट्र में अजित पवार का जबरदस्त यू टर्न देखने को मिला है। मंगलवार को कहा अडानी 2019 की उस बैठक में मौजूद थे। बुधवार को ऐसा क्या हो गया कि अडानी बैठक में नहीं थे, कह दिया। वो बैठक एनसीपी और बीजेपी के समझौते की थी। महाराष्ट्र में कुछ दिनों में वोटिंग है और उससे पहले ये सब कुछ क्या बता रहा है? सब ठीक है ना? पूरा विश्लेषण आज के इस वीडियो से आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के वोटिंग की तारीख करीब है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोट डाले जाने हैं। आए दिन महाराष्ट्र से एक नई खबर आपको बताते हैं। बीते दिनों अजित पवार ने साल 2019 में एनसीपी बीजेपी के बीच समझौते की मीटिंग का जिक्र एक जगह कर दिया। यही नहीं, उनके मुंह से जो नाम निकल गए उसने महाराष्ट्र और देश की सियासत को गर्म कर दिया। अजित पवार ने एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में जो खुलासा किया उस पर हमने एक बहुत आसान वीडियो बनाया है। आपकी सहूलियत के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। वापस लौटते हैं इस वीडियो में। अजित पवार ने मंगलवार 12 नवंबर को जो बयान दिया था उसमें कहा गया कि 2019 में एनसीपी बीजेपी के बीच बैठक गौतम अडानी के घर पर हुई, जिसमें अडानी, अमित शाह समेत वहां शरद पवार और वो खुद मौजूद थे। बात निकली थी तो दूर तक जानी तय थी। सियासी गलियारों में बातें होने लगी। नतीजा, अजित पवार ने यू टर्न ले लिया, यानी उन्होंने अपने ही बयान को खारिज कर दिया। बुधवार को उन्होंने कह दिया अडानी बैठक में नहीं थे। तो अजित पवार का हाल ठीक उस कहावत की तरह हुआ, कमान से निकला तीर, मुंह से निकले शब्द वापस नहीं होते। लेकिन महायुति गठबंधन को देखते हुए और जब नाम गृह मंत्री अमित शाह और अडानी का आया तो पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया। बयान पर महाविकास आघाड़ी भला कैसे चुप रह सकती थी? शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कह दिया अडानी बीजेपी के लिए मध्यस्थता करते हैं, उन्हें मुंबई खरीदनी है, इसलिए शिवसेना तोड़ने और सरकार गिराने में मोदी शाह की मदद ली। जब चाचा शरद पवार से बैठक पर सवाल होने लगे तो उन्होंने भी कह दिया मैं काम के सिलसिले में उद्योगपतियों से मिलता रहता हूं, शाह से भी कई बार मिला हूं, लेकिन किसी उद्योगपति की कृपा से राजनीति नहीं की जा सकती। एक और खबर जो आपको जाननी चाहिए, चाचा भतीजे में एनसीपी के चुनाव चिन्ह को लेकर जो लड़ाई है वो मुद्दा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अजित पवार से कह दिया आपकी पहचान अलग है, अपने दम पर चुनाव लड़िए और शरद पवार की फोटो और वीडियो का इस्तेमाल प्रचार के दौरान आप नहीं कर सकते। मामला सामने आया क्योंकि चाचा शरद पवार की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि अजित पवार गुट चुनाव प्रचार के दौरान शरद पवार के फोटो और वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है। कई बार तो सवाल ये तक उठाए गए कि क्या अजित पवार बीजेपी के गले की हड्डी तो नहीं बन गए, जिसे ना तो बीजेपी बाहर निकाल पा रही है और ना ही निगल पा रही है, और इसी को धर्म संकट भी कहते हैं। सवाल बीजेपी और अजित पवार के रिश्ते पर उठ रहा है। अजित पवार और बीजेपी के रिश्ते पर आपको क्या लगता है? सब ठीक है या कुछ सही नहीं चल रहा है? कमेंट में लिखकर बताइए। देश दुनिया की खबरें आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।